हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केमिकल दादा। तो स्वागत है आप सभी का अपने एम एस चौहान सीरीज के एक और वीडियो में। ये होने वाला है अपने एम एस चौहान सीरीज का 8th वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द जीओसी चैप्टर। इसके पहले हम 1 to 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जीओसी फ्रॉम एम एस चौहान। ये होने वाला है अपना 8th वीडियो, जहाँ पे हम कंटिन्यू करने वाले हैं फ्रॉम नंबर 36 विथ 5 मोर क्वेश्चंस। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसका जो बेसिक बैकग्राउंड है, जो फंडामेंटल से जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको भी एक बार देख लेंगे, लगे हाथों। ठीक है, तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन हैज द लार्जेस्ट पीके वैल्यू। जैसा कि मैं हर बार तुम लोग को बोलता रहता हूँ, के ए इज डायरेक्टली वेरिंग विथ एसिडिटी, इज इनवर्सली वेरिंग विथ पीके। ठीक है ना। और पीके मतलब तुम्हारा क्या होता है, सॉरी पीके तुम्हारा होता है माइनस लॉग ऑफ के ए। समझ में आया। यहाँ पे तुमको पूछा गया है क्या, लार्जेस्ट पीके। लार्जेस्ट पीके मतलब लीस्ट एसिड, जो तुमको यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुका है। अभी देखो, एसिड होता है, एसिड का तुम निकाल देखो। अगर तुम ऐसा देखोगे चीज को, तो कुछ दिखने में ऐसा होगा। सॉरी, एसिड हुआ एच है, टूट गया एच प्लस प्लस ए माइनस, ये होता है कॉन्जुगेट बेस। मैं पहले भी तुम लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ, जितना स्टेबल ये होगा तुम्हारा एसिडिटी मदर एसिड का, उतना बढ़ेगा। ठीक है ना। और कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। अभी देखो, अभी इन ए बी सी डी जो अपने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो, ये बोला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है थ्रू माइनस आई। ये चलो अपना डोनेटिंग ग्रुप है थ्रू प्लस एच, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये तो होने वाला है ही नहीं, हटाओ इसको। ये वाला तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू माइनस एम। ये भी तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू माइनस एम या फिर माइनस आर। सॉरी। और जो तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो तुम्हारा ग्रुप है इधर, यहाँ पे तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमेशा याद रखना। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज योर नाइट्रो ग्रुप। ठीक है ना। और अगर इसको एक बार देखना है कैसे करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये तुमको अपना फिनॉक्साइड बना दो, हाइड्रोजन निकाल के ओ माइनस एन प्लस कर दो, इसको इधर ले आओ, इस बॉन्ड को इधर ले आओ, इस बॉन्ड को घुमा के इधर लेके आओ, क्या बन जाएगा तुम्हारा, देख लो। यू आर गोइंग टू एंड अप विथ समथिंग लाइक दिस। ठीक है। फिर ये पुशबैक करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी तुम्हारा ऐसे चलता रहेगा कॉन्जुगेशन, या फिर तुम्हारा रेजोनेंस जिसको तुम बोलते हो। समझ में आया। सॉरी। तो ना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेट्स चेंज द इंक कलर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब करते हैं नंबर 37 को। ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखना है। द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अभी याद रखना, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन तुम्हारा आ जाए, सबसे एसिडिक, ओ सॉरी स्पेलिंग क्या लिख रहा हूँ यार, एसिडीसी कुछ ऐसा हो रहा है। चलो, तुम्हारा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन हमेशा रहेगा ये वाला। ये वाला होगा तुम्हारा हमेशा के लिए सब द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, मतलब तुम्हारे सिस्टम में कुछ भी आ जाए, जब भी तुमको ये वाला दिखेगा, यू डिप्रोनेट दिस वन फर्स्ट, डिप्रोनेट दिस वन फर्स्ट। समझ में आया। अभी सेकंड पोजीशन में कौन आएगा, वो तो विद टाइम हम लोग बोल पाएंगे, वो केस रिस्पेक्टिव होता है। फर्स्ट पोजीशन में हमेशा तुम्हारा एसिड आएगा, यानी तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये जो तुम्हारा इधर दिख रहा है एकदम लाइक साफ साफ, ऑप्शन नंबर ए। चलो नंबर 38 देखते हैं एक बार। हाँ, ये वाला एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। ये वाला ना एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें सीखने के लिए तुम लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। देखो, यहाँ पे बोल रहा है, इस बेसिक स्ट्रेंथ इज 10 to the power 10 times more than 1 dimethyl amino naphthalene। द रीजन फॉर दिस हाई बेसिक स्ट्रेंथ इज। अभी देखो, जिसके साथ कंपेयर कर रहा है वो दिखने में कैसा है, 1 डाइमिथाइल एमिनो नेप्थिलीन, यानी जिसका कंपेयर कर रहा है वो दिखने में कुछ ऐसा होगा। इसको बोलते हैं नेप्थिलीन,
वन डाइमिथाइल एमिनो, यानी इसका बात बोल रहे हैं, वन डाइमिथाइल एमिनो, ठीक है, ठीक है, एथिलीन। ये मतलब इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, और तुम्हारे इस वाले मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अभी तो एक चीज तुम लोग मतलब देख पा ही रहे होगे कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्यों कम है। इज नॉट सम रॉकेट साइंस। कम इसीलिए है क्योंकि लोन पेयर इस पे है नहीं लोकलाइज्ड, लोन पेयर इस पे लोकलाइज्ड है नहीं। लोन पे नाइट्रोजन वाला इस रिंग पे कर रहा है डीलोकलाइज, यानी तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा। नेगेटिव चार्ज, फिर ये वाला इधर डीलोकलाइज करेगा, ये वाला इधर आएगा, मतलब ऐसा तुम्हारा चलता बनेगा। दिस विल कंटिन्यू। ऐसा भी हो सकता है, सॉरी, और ऐसा भी हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये इधर आ गया, यानी देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज फॉर डिलोकलाइजेशन। यानी तुम्हारा ये जो, सॉरी मैंने यहाँ पे लोन पेयर फिर से क्यों बना दिया है, यानी द लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड, इज डिलोकलाइज्ड। लोन पेयर तुम्हारा डिलोकलाइज हो चुका है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन पे नहीं रहने वाला, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, यानी केबी वैल्यू कम होता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, ये बहुत एक मस्त वाला मॉलिक्यूल है। क्यों, देखो, इसका तुमको बोला गया है इसका बेसिक स्ट्रेंथ वैसे बहुत ज्यादा है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ वैसे बहुत ज्यादा है। क्यों, क्यों, अभी देखो क्वेश्चन में तुमको एक चीज बोल दिया है, बट यू नीड टू फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ क्यों हो रहा है। अभी ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, इनको तुम अगर थोड़ा डीप या फिर डेप्थ में जाके सोचोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल को तुम लोगों को बोला गया था केबी बहुत कम है, दैट इज वेरी वेल लाइक एक्सप्लेन थ्रू द डीलोकलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसका तुम लोगों को बोला गया है केबी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यानी 10 टाइम्स ज्यादा है देन द प्रीवियस मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, 10 बेसिस स्ट्रेंथ इज मोर देन एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी देखो ऐसा क्यों, क्योंकि इधर जो तुम्हारा है, यहाँ पे को तुम्हारा डीलोकलाइज कर सकता है ना लोन पे, जैसे ये वाला इधर डीलोकलाइज कर गया, ये वाला इधर डीलोकलाइज कर गया, ये तो कर सकता है तुम्हारा डीलोकलाइज बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन ये तुम्हारा डीलोकलाइजेशन, ये तुम्हारा डीलोकलाइजेशन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, देखो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कुछ तुम्हारा दिखने में ऐसा होता है, सॉरी, अरे देखो मिथाइल ग्रुप है, काफी बल्कि है, काफी बल्कि होते हैं मिथाइल ग्रुप। चलो मैंने इसको दिखा दिया वाइट से, इसको दिखा दिया कुछ अपने इस इंक से, मेरा ये फेवरेट इंक है वैसे। इस इंक से, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो अभी देखो, यहाँ पे इतने सारे मिथाइल ग्रुप अगल बगल में है, तो क्या होने वाला है, तो व्हाट डू एक्सपेक्ट, यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्टेरिक रिपल्शन, यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्टेरिक रिपल्शन, ये एक होने वाला है। एक और चीज भी होने वाला है जो तुम यहाँ पे देख लो, तो यहाँ दिखाता हूँ तुमको, देखो, ये जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो दो लोन पेयर है ना, ये दो लोन पेयर है बहुत करीब करीब है, यानी ये लोन पेयर और ये वाला लोन पेयर दे विल अगेन रिपेल अमंग देमसेल्व्स, यानी these lone pairs we will be seeing an electronic repulsion between the lone pairs, यानी इस पूरे सिस्टम में तुमको दो रिपल्शन देखने को मिलेंगे। पहला वाला तो ये एक रिपल्शन बिटवीन द एमी ग्रुप्स, एक, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स, क्योंकि ये लोन पेयर बहुत करीब करीब है, तो इनमें तुम्हारे को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हो, लेकिन बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इन रिपल्शन के होने के लिए क्या हो रहा है, अभी देखो कोई सिस्टम में अगर रिपल्शन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और अभी अगर तुमको सिस्टम को स्टेबलाइज करना है तो यू नीड टू मिनिमाइज द रिपल्शन,
यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू मिनिमाइज रिपल्शन। अभी तुम रिपल्शन को कैसे मिनिमाइज कर पाओगे? तुम मिनिमाइज को तभी कर पाओगे रिपल्शन को, जब तुम इन दोनों NME2 ग्रुप को अपने अपनों से दूर लेके जाओगे। क्योंकि रिपल्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एमी ग्रुप बहुत करीब करीब है, लोन पेयर बहुत करीब करीब है। सो यू नीड टू डू समथिंग ऑफ अ सॉर्ट, so that the NME2 groups, so that the NME2 groups are out of plane, out of plane। यानी 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 इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई एक, लाइक ईदर ऑफ दीज टू, इसको मैं बोलता हूँ ईदर ऑफ दीज टू मूव्स आउट ऑफ प्लेन, मूव्स आउट ऑफ प्लेन। क्यों आउट ऑफ प्लेन जा रहा है? टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अभी आउट ऑफ प्लेन जाने का मतलब क्या है देख लो एक बार। समझो तुम्हारा सिस्टम कुछ ऐसा था, समझो तुम्हारा सिस्टम कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा, मैं जी से दिखा रहा हूँ, एक ग्रुप ऐसा था, एक ग्रुप ऐसा था, यानी दोनों इन प्लेन थे। अभी अगर थोड़ा शिफ्टिंग करेंगे, अभी अगर थोड़ा शिफ्टिंग करेंगे तो तुम्हारा आउट ऑफ प्लेन जाने में कैसा हो जाएगा देखो। तो तुम्हारा आउट ऑफ प्लेन जाने में तुम्हारा, ओ हाँ, यहाँ पे ऐसे दो गोल लगा देता हूँ, वरना फिर बच्चे बोलेंगे कि कुछ गलत पढ़ा दिया है मैंने। हाँ, तो ये एक जी तो चल जाएगा, एक जी ऐसे आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। यानी आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्शन थोड़ा घट जाएगा। नो रिपल्शन, नो रिपल्शन। रिपल्शन तो नहीं हो रहा, ये तो ठीक बात है, ये तो ठीक बात है, लेकिन एक दूसरा काम भी इधर हो रहा है, जो कि आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से रेजोनेंस हैम्पर हो रहा है, रेजोनेंस हैम्पर हो रहा है। यानी तुम्हारा ये वाला जो लोन पेयर है, तुम्हारा ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर तुम्हारा रिमेन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। ये वाला लोन पेयर रिमेन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, ये डीलोकलाइज नहीं करने वाला क्योंकि ये ऑलरेडी आउट ऑफ प्लेन चला गया है। तो इसका लोन पेयर डज नॉट गोइंग टू रेजोनेंस। समझ में आया? और क्योंकि ये लोन पेयर तुम्हारा रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो इसी लोन पेयर की वजह से, तो इसी लोन पेयर की वजह से तुम्हारा बेसिसिटी बढ़ रहा है। इसी लोन पेयर के लिए तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? मजा आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा तुम लोगों को, क्योंकि ये तो मेरा एक बहुत ही मतलब लाइकेबल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? समझ में आया? तो और इसको पूरे कॉन्सेप्ट को तुम्हारा बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो देखो, दिस नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ जस्टिफाइड, क्योंकि ये क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे, क्या हो रहा है, तुम्हारा जो रेजोनेंस हो रहा था वो नहीं हो रहा है, लोन पेयर हो रहा है डी लोकलाइज्ड। यानी देयर इज एन इनहिबिशन ऑफ द रेजोनेंस। अब वो भी क्यों हो रहा है? वो भी ड्यू टू द स्टेरिक रिपल्शन। हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ स्टेरिक रिपल्शन? दो टाइप का, एक तो ये वाला स्टेरिक वाला, और दूसरा है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। यानी इस वाले तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। समझ में आया? समझ में आया? चलो 39। अभी ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि हाँ, ये वाला तुम लोगों को करने में आना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार तुम लोगों को बोलता हूँ सबसे बेसिक कौन होगा, यहाँ बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। अभी यार याद रखना, सबसे तुम्हारा बेसिक एसिडिक होगा COOH, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे ज्यादा तो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ से करेंगे हम ऑप्शन एलिमिनेट, सी होने वाला है, यानी इसको काट दो, इन सबको काट दो। अभी सी के बाद दिया हुआ है ए और बी। अभी देखते हैं ए और बी में क्या है। अभी देखो सब, इसके बाद तो ए और बी में इफ यू कंपेयर लाइक ए और बी, इफ यू कंपेयर बिटवीन ए एंड बी, ऑब्वियसली बी इज गोइंग टू विन द रेस बिकॉज वेरी सर्टेन। क्योंकि देखो, देखो एक बार इस साइड में, अगर तुम ए का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे, ऐसा कुछ बनेगा, बी का बनाओगे तो तुम्हारा ऐसा कुछ बनेगा। अभी देखो यहाँ पे तुम लोगों को लाइक वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस थिंग्स
कि ये वाला लोन पेयर आई मीन नेगेटिव चार्ज कैन delocalize, whereas this one it can't delocalize। क्योंकि ये ज्यादा delocalize कर रहा है तो ये वाला तुम्हारा हो गया स्टेबल और ये वाला तुम्हारा हो गया अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस। समझ में आया? यानी तुम्हारी इसके तो तुम्हारे सी के बाद कौन आएगा? तो सी के बाद तुम्हारा ऑब्वियसली आएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। यानी तुम्हारा ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी का जो बीच में आ रहा है इसको भी काट दो। नहीं होने वाला है सी उसके बाद ए उसके बाद बी या फिर डी देख लो, बी या फिर डी। हाँ, और बी और डी में यार डी जीतने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अभी डी क्यों जीतने वाला है इसको भी एक बार देख ही लेते हैं, जब बोल दिया है तो। अभी देखो मैंने तो बी एक इधर ड्रॉ कर दिया है, इधर देयर इज नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। और डी में एक बार देख लो। अभी तुम बोलोगे सर कहाँ डी में होने वाला है रेजोनेंस? यार डी में तो भी मतलब डी में भी नहीं है resonance, लेकिन डी में एक और चीज तुम्हारे पास है। देखो ये जो तुम्हारा स्पीशीज है ना, ये चार्ज स्पीशीज है, और तुमको याद रखना है कि कोई भी चार्ज स्पीशीज होता है अनस्टेबल। अगर स्टेबिलिटी निकालना है तो तुमको उसको बनाना पड़ेगा अनचार्ज। एच प्लस निकाल दो, एच प्लस निकाल यहाँ से एक निकाल दोगे तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अभी ये वाला स्पीशीज देख लो, ये वाला तुम्हारा है न्यूट्रल, न्यूट्रल है यानी स्टेबल है। तो अगर अभी इस वाले स्पीशीज को तुम अपना एसिड मान लो और इसको मान लो अपना कॉन्जुगेट बेस, तो ध्यान से देखोगे तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस काफी स्टेबल है, इज स्टेबल एनफ। और इनफ स्टेबल होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका इसका एसिड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एसिड का। समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इज प्रीटी मच जस्टिफाइड एंड एक्सप्लेन। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला ऑप्शन नंबर डी। ये वाला भी सही क्वेश्चन है, इजी है। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ पीएच NH2 पीएच NH Me वगैरह वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज तुम लोग देख लो, लेकिन देख ही पा रहे होगे कि सबसे सबसे घटिया, सबसे घटिया। अभी यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्या? हाँ, घटिया बोलने से पहले एक और चीज तुम लोग को बोल दूं, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ यानी ऑब्वियसली लुईस बेस का बात बोल रहा है, और लुईस बेस यानी लोन पेयर का अवेलेबिलिटी। समझ में आया? अभी सारे को एक एक बार करके ड्रॉ कर करके देख लेते हैं किसमें लोन पेयर अवेलेबल है किसमें नहीं है, तो अब अपना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूल नंबर ए को। इस मॉलिक्यूल का नाम है एनिलीन। अभी याद रखना एनिलीन का बिगेसिटी बहुत कम होता है क्योंकि ये लोन पेयर है डिलोकलाइज होने वाला, डिलोकलाइज्ड। तो इसका तो करियर खत्म हो गया, इसका तो मतलब बिगेसिटी बहुत कम होने वाला है। ठीक है, बी वाला देखते हैं। अभी बी वाला भी लेकिन कुछ सिमिलर तरीके का ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हारा एन है, एच है, एम ई है, यहाँ पे लोन पेयर है, जो कि तुम्हारा लोन पेयर कैन गो इन टू रेजोनेंस। यहाँ पे भी रेजोनेंस है जिसकी वजह से तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर घटने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज जो कि तुम्हारा एमी ग्रुप, एमी ग्रुप क्या है? प्लासाई इफेक्ट। प्लासाई से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे तुम्हारा थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, रेजोनेंस के लिए घट रहा है लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है, लेकिन तुम्हारा थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल हो रहा है। डीलोकलाइज तो होगा ही, क्योंकि ये तो इसका मतलब डेस्टिनी है, ये तो होने ही वाला है डीलोकलाइजेशन, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है इन सब चीज़ों के लिए, मतलब एमी के लिए। अब इसी में एक बात देख लो, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सिमिलर चीज़ ही है तुम्हारा, और थोड़ा बहुत सिमिलर भी है, और समझ में आएगा। देखो यहाँ पे तुम नाइट ट्रेन बना लो, एक एमी लगा लो, दूसरा एमी लगा लो, क्या हो रहा है देखो। यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर है, डीलोकलाइज करेगा, हाँ सर करेगा, करने ही वाला है। और एमी, ये वाला भी तुम्हारा है प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी तुम्हारा है प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी देखो यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज तो हो रहा है,
रेजोनेंस तो हो रहा है, टिक मार्क कर दो। डीलोकलाइज भी हो रहा है, लेकिन जो एक और चीज हो रहा है, इन दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन बढ़ भी रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा था, लेकिन ड्यू टू एक ही एमी ग्रुप है, यहाँ पे तुम्हारा दो एमी ग्रुप है। समझ में आया? यानी सी का बेसिक कैरेक्टर बी से बहुत ज्यादा होगा और बी का ए से ज्यादा होगा। अभी देखते हैं ये अपना भाई डी कहाँ पे जाएगा। चलो डी का एक बार सीन देख लेते हैं, डी के लाइफ में क्या ही है सीन, ट्रेजेडी है या फिर थोड़ा बहुत कुछ है। चलो देखते हैं एक बार। NH2 लगा दो एमी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, इसका लाइफ भी बर्बादी है। इसका लोन पे कर रहा है डीलोकलाइज, हाँ डीलोकलाइज कर रहा है। लेकिन अभी कोई मेरे को रुकेगा और पूछेगा कि सर आपको डीलोकलाइज होने से क्या प्रॉब्लम है? डीलोकलाइज तो सब में हो रहा था, आपने तो सब मतलब यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा था, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है, अलग क्या है? हाँ रुक जा बेटा, डीलोकलाइज हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, लेकिन जो इधर जो डिफरेंस है, एमी यहाँ पे भी है, लेकिन जो डिफरेंस है यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच था। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच थे। यहाँ पे तुम्हारा एमी ग्रुप, यहाँ पे तुम्हारा एमी ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच तो है नहीं, नॉट, ये क्या हो गया? अरे पिन पिन काम क्यों नहीं कर रहा भाई? समथिंग इज रॉन्ग और व्हाट? सॉरी। यहाँ पे तुम्हारा जो एमी है, नॉट डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन बट टू द फिनाइल रिंग। और क्योंकि तुम्हारा ये नॉट डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन है, नॉट डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन है, तो क्या होगा? तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी not increasing to that extent, not increasing to that extent। समझ में आया? यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच्ड होता तो यहाँ पे तुम्हारा जितना मतलब वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर पाता, यहाँ पे तो उतना पुश कर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस से कर रहा है, ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, यानी ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुशिंग नहीं कर पाएगा। तो समझ में है? तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, इसका लोन पेयर का अवेलेबिलिटी भी कम होगा, लेकिन ऑब्वियसली ए से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ए पे देखो यार, अरे रिंग पे कर दे, नाइट्रोजन पे कर दे, कहीं भी कर दे, इलेक्ट्रॉन पुश तो कर रहा है ना डी पे। यहाँ पे चलो अनलाइक बी और सी नॉट डायरेक्टली अटैच टू नाइट्रोजन और डायरेक्टली नहीं बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को पुश करके, रिंग पे ही कर दे भला। ए में तो वो भी नहीं है, ये तो सबसे भिखारी तो ए है। यानी यानी तुम्हारा बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? यानी तुम्हारे बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा तुम्हारा मैं अगर केबी की तरह लिखूं तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी, फिर बी, फिर डी, फिर ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी हाँ, तुम्हारा ये करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी बी डी ए, यानी सी बी डी ए ऑप्शन नंबर डी, ये तुम्हारा होगा करेक्ट ऑप्शन। तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं इस वाले वीडियो में, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इस वाले वीडियो में। ऐसे मतलब जनरली ऐसे स्ट्रेंथ की हम फिर से एक बार रिवाइज कर ले इस वीडियो में। ये वाला कॉन्सेप्ट लेकिन अपना मस्त था, द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन, ये वाला कॉन्सेप्ट लेकिन कभी नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो मेरा फेवरेट था इस क्लास का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, और ये वाला भी हम सीख चुके हैं, ये वाला भी वैसे इजी था, कुछ खास नहीं था, और ये वाला चलो कॉन्सेप्चुअल था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में MS चौहान का, और हाँ अपना साइड बाय साइड एन अवस्थी का भी एक चल रहा है सीरीज फिजिकल के ऊपर, जहाँ पे अभी हम केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक बढ़िया सीरीज चल रहा है। तो आई आस्क रिक्वेस्ट यू गाइज ऑल टू प्लीज गो एंड शो सम सपोर्ट टू दैट सीरीज एज वेल।
और दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर दो, शेयर कर दो और थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के बीच, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट कनेक्टेड टू अस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।